क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, उससे रिलेटेड या काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स ए 4 साइडेड पॉलीगन विथ 4 एंगल्स एंड 4 साइड्स, यानी कोई भी पॉलीगन जिसकी 4 भुजाएं और 4 एंगल्स हैं उसे क्वाड्रिलेटरल किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है ना। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, यानी कहने का मतलब कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल्स है उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होना चाहिए, ये होता है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, इनको ध्यान रखेंगे। क्या है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आप देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स का पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम। पहला टाइप होता है पैरेललोग्राम, जिसमें क्या होता है 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स। इसमें दोनों साइड्स क्या होंगे, दोनों पेयर्स ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे। जैसे इसके अंदर आता है रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, इसके अंदर पैरेललोग्राम के अंदर 3 आते हैं, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। दूसरा टाइप कौन सा होता है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये क्या होते हैं, जिसमें कोई सा भी एक पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल हो, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, उसे कहते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है ना। और तीसरा आता है काइट्स। अभी आप देखोगे काइट्स, काइट भी एक तरह क्वाड्रिलेटरल्स है। ये काइट में क्या है, कोई भी साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये 3 तरह का, इसमें क्या पैरेललोग्राम में क्या हो गया कि 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, चारों साइड्स में से 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, 2 पेयर मतलब एक दूसरे जो ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल ही होंगे। उसमें रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, रोम्बस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ट्रेपेजियम आता है, ये भी क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आता है। इसमें क्या है, एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, जिसमें चारों ना होके कोई भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 पेयर। काइट में क्या है, कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं होते हैं, चारों साइड्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या कहते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल्स is called parallelogram if both pair of its opposite sides are parallel, यानी both pair of its opposite sides, मतलब सपोज कोई भी ठीक है ना, सपोज ये क्या है क्वाड्रिलेटरल्स है ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड्स, मतलब ए बी ऑपोजिट साइड्स कौन सा होगा, ये और इसका ऑपोजिट साइड ये। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे क्या दिया रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, opposite sides are parallel, AB parallel to CD and AD parallel to BC,
एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसके चारों साइड्स पैरेलल है, चारों, तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है ना? अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रॉपर्टी इसकी और रह जाती है, इसका जो देखो, इसका जो नॉन कंसेक्यूटिव साइड्स है उसको अगर हम ना मिला दे, जैसे इसे कहते हैं डायगोनल्स, इसको कहते हैं डायगोनल्स। उसकी डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इसका अगर हम AC को और BD को मिलाए, डायगोनल्स को एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज कोई पॉइंट ले लो, ये इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है O, तो AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका चारों भुजाएं अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। उसके बाद AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका एक और प्रॉपर्टी है कि सपोज करो ये पैरेलल टू ये है, ये पैरेलल टू ये है, ठीक है ना, तो इसका जो ये बनेगा, ये एंगल, ये पूरा जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा और ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है ना। ये चार प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं रोम्बस, ठीक है ना। रोम्बस में क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। स्क्वायर की तरह इसकी भी चारों साइड जो है इक्वल्स होती हैं एंड ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना। जैसे देखो, all the sides are equal and opposite sides are parallel, ठीक है। जैसे ये कोई ठीक है ना, A B C D, ये कोई रोम्बस है, ठीक है ना। इसकी चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और इसमें क्या क्या होगा, AB जो है पैरेलल होगा CD और AD पैरेलल होगा BC, ठीक है ना। AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, ठीक है ना। इसमें एक चीज और होता है,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। चारों जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। और क्या होता है इसमें रम्बस में, इसका जो डायगोनल्स जो हम देखते हैं, ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल्स bisect each other. Each other at angle 90 degree. ठीक है ना, यानी ये जो किसी पॉइंट पे कट रहा है तो ये इस पे कटेगा 90 डिग्री पे कटेगा, ठीक है ना। हर कोई इसमें देखना, हर कोई एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रोम्बस का प्रॉपर्टी। रोम्बस में एक प्रॉपर्टी और रह जाती है, इसमें जैसे चारों साइड्स इक्वल है और एक दूसरे पैरेलल है, इसीलिए इसका जो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बनता है एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बनता है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये ऑल अबाउट रेक्टेंगल क्या है, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल इज राइट एंगल। तो इसमें पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल जो है राइट एंगल होना चाहिए एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखते हैं, ठीक है ना। ये कोई वो है ए बी सी डी, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल्स है। इसे कहने का मतलब क्या है, साइड ए बी पैरेलल टू डी सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये तो हो गया, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। कहने का मतलब क्या है, ये साइड एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये साइड एक दूसरे के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तीसरी जो है मेन पॉइंट, हर एंगल जो है राइट एंगल्स होगा। राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। यानी वो कह सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल 90 डिग्री के हो, ठीक है ना। ऊपर से और एक प्रॉपर्टी होता है डायगोनल्स वाला, इसका अगर हम ये डायगोनल्स मीट करें, ये जो पॉइंट्स है वो इसका डायगोनल्स जो है इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं,
ठीक है, ये होते हैं रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ये होते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अच्छा इसमें अच्छा एक चीज और है, ध्यान देखना, ये जो AC और AB ये जो मीट कर रहा है पॉइंट O पे, इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल बाइसेक्ट भी है, ठीक है ना, ये डायगोनल्स को आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी डायगोनल्स इक्वल है। ये ईच अदर डायगोनल्स को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो सकता है, अगर ये डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये वो, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OB OD, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट, इसलिए चारों ये क्या होंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, इसको अभी आप ध्यान देना। ओके, ठीक है, अगला अगला है स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर में देखिए क्या है, स्क्वायर में क्या है, ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है, ABCD, कोई भी पैरेललोग्राम है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंड ऑल एंगल मेजर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है ये राइट एंगल्ड होगा, ठीक है ना। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, साइड्स, तो पहले साइड्स की बातें कर लेते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है, चारों साइड से इक्वल। उसके बाद क्या होता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री मेजर, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें क्या हो जाती है, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और क्या है, अगर हम डायगोनल्स को मीट करें, ठीक है ना, तो ये डायगोनल्स जो है क्या बनाएगा, सपोज ये पॉइंट O है 90 डिग्री पे करेगा, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। डायगोनल्स की अगर हम बात करें, डायगोनल्स की अगर हम बात करें, स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ठीक है ना। अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, इक्वल होने का मतलब क्या है, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल होंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री तो काटेंगे ही, प्लस ये जो एंगल क्रिएट करेगा वो 90 डिग्री का करेगा, ठीक है ना। तो ये है स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अगला देखते हैं, ट्रेपेजियम क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका कम से कम एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो, ठीक है ना। ऐसा होता है, ठीक है ना। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है
ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होना जरूरी है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बनता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें एक चीज देखना, ना तो ये एंगल्स इक्वल होंगे ना ये साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है ना, कोई जो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होंगे, इसको अगर हम इस डायगोनल्स करेंगे तो ये डायगोनल्स भी क्या है, एक दूसरे बाइसेक्ट तो करेगा पर ना इक्वल बाइसेक्ट करेगा ना 90 डिग्री में वो करेगा, ठीक है ना। तो मेन इसकी प्रॉपर्टी है कि एक पेयर जो है पैरेलल होना चाहिए। अगला आता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है आइसोसेलेस मतलब कोई सा भी दो भुजा इक्वल, जैसे ए ट्रेपेजियम whose नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसके नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि एक तो पैरेलल साइड्स हो गया, दूसरा नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल है, जैसे ठीक है ना। इसमें क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी बी, ये दो के पैरेलल साइड्स। तो क्या कह रहा है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, जिसके नॉन पैरेलल साइड जो है, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये ट्रेपेजियम whose नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, उसे क्या क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इफ इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स मतलब क्या होगा, जैसे काइट सबने देखा ही होगा, पतंग इस शेप में होती है, ठीक है ना। सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये साइड इस साइड से इक्वल होगा, ये साइड इस साइड से इक्वल होगा। जैसे ही डेफिनेशन में क्या रहा है, इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, टू पेयर, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी, टू पेयर ऑफ इक्वल एडजस्टिंग साइड्स, ठीक है ना। क्लियर है। इसमें एक चीज और होता है डायगोनल्स का, डायगोनल्स क्या होता है इसमें, अगर हम इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं, ये डायगोनल्स जो है, ये डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे कट करता है। ये डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। क्या कर सकते हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर नहीं हुआ क्योंकि इसको तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। डायगोनल्स ऐसे लिखो, सपोज करो कोई पॉइंट ये ओ है, ओ है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ई ओ सी, सेम चारों इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू
90, ठीक है। एंड AO इज इक्वल टू OC, मतलब ये जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया काइट का। काइट का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो आगे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। इससे इन सबसे ही रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है ना। थैंक यू।